हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों, माहौल है रेलवे की भर्ती का और हम भी बैठे हैं रेलवे की ड्यूटी पर ही। तो देखिए दोस्तों, टाइम हो रहा है लगभग 3:50 के समथिंग, जिस टाइम हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिएगा रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी भी आई हुई है। फॉर्म उसके लगातार कंटिन्यू भरे ही जा रहे हैं ना। एनटीपीसी के भी फॉर्म भरे गए हैं, उसके पेपर जब भी होंगे होने ही वाले हैं। तो हम भी ग्रुप डी की ड्यूटी पर ही बैठे हैं रात में। आप समझ सकते हैं, चेहरे से आपको लग भी रहा होगा कि हाँ भाई ड्यूटी पे ही बैठे हैं रात में। ये देखिएगा दोस्तों, बाल बता देते हैं किटो का पहन रखा। तो दोस्तों देखिएगा, आज जो इस मुद्दे पर बात करनी है, अब आते हैं उस मेन टॉपिक पर। दोस्तों आपने देखा होगा कई यूट्यूब चैनल वालों को, आप जैसे फॉर एग्जांपल मान सकते हैं कि जैसे एक प्लेटफॉर्म ए एक प्लेटफॉर्म बी है ना। एक यूट्यूब चैनल है और दूसरा यूट्यूब चैनल है। तो क्या बोलते हैं, कोई भी टीचर के साथ आप जीएस पढ़िएगा तो एक ही टीचर से पढ़िएगा, है ना। बोलते हैं कि मैथ पढ़िएगा तो एक ही टीचर से पढ़िएगा, कि एक टीचर आपको डाउन से अप तक ले जाता है। ऐसा बोलते हैं, सही भी हो सकता है, लेकिन आप एक तर्क सोचिएगा इसमें ज़रा। सपोज दैट दो चैनल जैसे मैंने बताया ए और बी हैं, तो वहाँ मैथ का टीचर मान लीजिएगा प्लेटफॉर्म ए पे गणित का टीचर अच्छा है ना। तो क्या ये ज़रूरी है कि अगर प्लेटफॉर्म ए पर गणित का टीचर अच्छा तो वहाँ जीएस का टीचर भी अच्छा हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि प्लेटफॉर्म वी पर जीएस का टीचर अच्छा हो? ऐसा भी तो हो सकता दोस्तों, है ना। मान लीजिएगा प्लेटफॉर्म एक पे पॉलिटी अच्छा पढ़ाता हो, संविधान अच्छा पढ़ाता हो सकता है हिस्ट्री अच्छा ना पढ़ाता हो, है ना। प्लेटफॉर्म बी पर हिस्ट्री अच्छा पढ़ाता हो। तो दोस्तों ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। आप मेरी बात से सहमत हों या ना हो, वो अपना आप विचार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि साहब कहीं से भी दिमाग में ही बोल दी। दोस्तों हम भी एग्ज़ाम निकाले हुए हैं, 2-3 एग्ज़ाम हमने भी निकाले हुए हैं, तभी मैं ये बात बोल भी पा रहा हूँ, ठीक है। और मैं केवल यही नहीं बता रहा कि दोस्तों एक विषय, मैं केवल एक विषय के अंदर भी टॉपिक से बता रहा हूँ। मान लीजिएगा प्लेटफॉर्म ए पर कोई मैथ का टीचर अच्छा है ना। हो सकता है उसने वर्क एंड टाइम अच्छे से पढ़ाया हो, ठीक। हो सकता है प्लेटफॉर्म बी पर कोई टीचर परसेंटेज प्लेटफॉर्म ए के टीचर से अच्छी पढ़ा दे। हो सकती है ना ये सारी संभावना, है ना। मान लीजिए अभी कोई वर्क एंड टाइम का सवाल है, 100 सवाल हैं, तो 100 में से 90 सवाल तो उस टीचर ने जो प्लेटफॉर्म ए पे अच्छे करा दिए, मतलब अच्छे पैटर्न से करा दिए। हो सकता है प्लेटफॉर्म बी का भी कोई टीचर ऐसा हो जो कुछ सवाल उससे अच्छे करा दे, है ना। ये चीज़ दोस्तों मैंने महसूस की है, ठीक है। तो तभी मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों देखिएगा, इस चीज़ पर मत डिपेंड रहिए कि टीचर क्या बता रहे हैं, क्योंकि सब अपनी अपने टीचर जो होते हैं अपने अपने प्लेटफॉर्म का प्रमोशन करेंगे कि हमारे यहाँ अच्छे, हमारे यहाँ अच्छे, ठीक है। दूसरी बात, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन टीचर अच्छे हैं कौन टीचर ख़राब है ना। ख़राब का मतलब ख़राब इन द सेंस कि कौन अपडेट नहीं है ना, कौन पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखिएगा सब टीचर अपनी अपनी तारीफ करेंगे, अपनी अपनी बड़ाई करेंगे, हमारा कंटेंट अच्छा है वे है इस टाइप से। आपको वास्तविक पता चलता है एग्जाम हॉल में, है ना, कि जो टीचर ने वास्तव में पढ़ाया क्या वो एग्ज़ाम में हूबहू आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब रिलेट कितना कर रहा है, ठीक है। मान लीजिएगा आपने पॉलिटी पढ़ ली, संविधान पढ़ लिया या हिस्ट्री पढ़ ली, ठीक। अब जब एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं तो क्या उस टीचर की जो वीडियो आपने पढ़ी है या जो टॉपिक उसने पढ़ाए हैं, क्या उससे 70-80% क्वेश्चन फंस रहे हैं, या जो बात उसने बताई है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो लिखाया है उन्होंने अपने क्लास में, या जो इनडायरेक्टली केवल बोल दी है ओरल बात ऐसी, तो क्या वे फंस रही हैं, क्या वे मैच खा रही हैं एग्जाम से, ठीक है। अगर ऐसा है तो वाकई में वो टीचर ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, केवल आपको अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों मेरे ख्याल से शायद वो उतना अच्छे नहीं है, ठीक है। दोस्तों देखिएगा, एक होता है अच्छा लगना, पसंद होना, कि क्लास उनकी पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है। अच्छा आपको वही लगता है जो आपकी समझ में आता है ना। जो चीज़ आपने पढ़ी हुई होती है, जो आपको ईजी लगता है, वो आपको अच्छा लगता है कि साहब नींद में भी पढ़ रहे हैं तो अच्छा समझ में आ रही है कि वो चीज़ तो हमने 10 बार पढ़ ली, पढ़ा रहे हैं तो हमारी समझ में आ गई। लेकिन जब वहीं कोई भारी चीज़, हार्ड चीज़ बताते हैं तो वो अच्छी नहीं लगती, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ी नहीं होती वो, है ना, समझ में भी कम आती। अब देखिएगा, मैं आपको 2-3 टॉपिक ऐसे बताऊंगा जो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर पढ़ लीजिए, XYZ, ठीक है, जहाँ आपको अच्छे लगें, किसी का नाम नहीं ले रहा, जहाँ भी आपको अच्छे लगें, और फिर देखिएगा कि हाँ क्या उनकी वीडियो से एग्जाम में वे क्वेश्चन टच कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जैसे भी, चाहे वो वर्ड पे लिखे हो चाहे वो मुंह से बोलो, एक एक सेकंड की आप मैच कर लीजिएगा। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि वे क्वेश्चन फंस नहीं सकते, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि 1-2 क्वेश्चन फंस गए, मैं कह रहा कि सारे फंसने चाहिए। सारे का मतलब कि 10 है तो 10 में से 8 या 9 तो फंसने चाहिए, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्तों कि एक ही टीचर की, आप 5 टीचर की वीडियो भी देखेंगे ना उस टॉपिक से, तो नहीं फंसेगा भाई।
तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जीएस में जिसके लिए आप खुद क्वेश्चनों को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और उसके उनके पीछे भागना पड़ेगा कि कहाँ से फंस रहे हैं, चाहे वो किसी वीडियो हो, चाहे वो गूगल पे ही आपको सर्च क्यों ना करने पड़े। ठीक है, आज का टाइम दोस्तों वो नहीं है जीएस के साथ हल्के वल्के के साथ कुतुब मीनार किसने बनवा दिया है ना, कि लाख बक्स किसे कह दिया। आते हैं ऐसे क्वेश्चन भी, मैं मना नहीं कर रहा, आते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन अब ये आउट ऑफ डेट हो गए दोस्तों। ठीक है, जनगणना टॉपिक जो सेंसस है 2011 की, बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। ठीक है, वो आप 1 2 3 4 5 यूट्यूब चैनल से पढ़ लीजिए। ठीक है, जनगणना सेंसस। दूसरा पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान, वो आप कितने ही यूट्यूब चैनल से पढ़ लीजिए, 2 4 5 से। ठीक है, और ये पढ़ने के बाद जो जो भी आपके पसंदीदा चैनल हो, ABCDE जहाँ से भी आपको पढ़ने हो, ठीक है, ये 2 टॉपिक मैंने बता दिए। उसके बाद क्वेश्चन लगाइए जो रेलवे में आ रहे हैं, जो NTPC में आए हुए हैं 2021 वाले में, CVT 1 या CVT 2 22 में आए हुए हैं ना, या फिर रेलवे SI जो भी रेलवे के पेपर हुए हैं, इनमें आप वे क्वेश्चन देखिएगा कि क्या आपने एक ही टॉपिक की 5 वीडियो देखने के बाद वे क्वेश्चन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जवाब दोस्तों आएगा ना। ठीक है, नहीं का जवाब आएगा। देख लीजिएगा आप पढ़ के, एक ही टॉपिक की 5 यूट्यूब चैनल से पढ़िए जो आपके टॉप हों, कि ये मुझे अच्छे लगते हैं, या ये वार वार दावा करते हैं कि हमारी एक वीडियो देख लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ये दावा करना बहुत हल्की सी बात है दोस्तों, लेकिन आता नहीं है। ठीक है, मैं इन चीज़ों को महसूस किया हूँ, CVT 1 में महसूस किया हूँ, CVT 2 में महसूस किया हूँ। ठीक है, 2019 का CVT 1 CVT 2 में दे चुका हूँ। CVT 1 क्वालिफाई हो गया था, CVT 2 में थोड़ा नंबर कम रह गए थे मेरे। ग्रुप डी में सेलेक्टेड हूँ, यूपी पुलिस भी निकाले हुए हूँ। ठीक है दोस्तों, और ये कोई अहम बहम नहीं है, लेकिन बताना पड़ता है इसलिए ताकि आप बिलीव कर सकें। ठीक है, तो ये दोस्तों देखिएगा, यही आपको बताना था कि टीचर के बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसा आपको पसंद करना है टीचर है, कैसा आप समझ सकते हैं कौन अच्छा टीचर हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब एक प्लेटफॉर्म पे एक टीचर अच्छा तो सारे टीचर अच्छे होंगे। भाई मैथ अगर कहीं से कवर कर रहे हैं तो ये नहीं कि मैथ भी करेंगे तो रीजनिंग भी यहीं से करेंगे, हिंदी भी यहीं से करेंगे, GS भी यहीं से करेंगे। अरे भाई हो सकता है कि इस टीचर से अच्छा कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे अदर विषय का टीचर हो, तो आप वहाँ से कर लीजिए। भाई किसी टीचर के आप खरीदे हुए थोड़ी हैं कि यहीं से पढ़ना है, या आप अंधभक्त थोड़ी हैं कि यहीं से पढ़ना है, या आपको पैसे थोड़ी दे रहा है ना। भाई जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से पढ़िए। लेकिन दोस्तों टीचर ऐसे हैं जो कहते हैं कि साहब कि 4 दिन उससे पढ़ ली, 4 दिन उससे पढ़ ली, 4 दिन उससे पढ़ लिए, ऐसा क्या होता है, ऐसा समझ में नहीं आता है ना। तो दोस्तों देखिएगा, ये अपना अपना विचार हो सकता है, मैं तो फिलहाल इस तर्क से सहमत नहीं हूँ, है ना। हाँ मतलब दोस्तों ये रहती है, लेकिन भाई अच्छा भी तो लगना चाहिए। अब आप 4 दिन पढ़े, आपको मज़ा ही नहीं आ रहा उसका पढ़ने में, आना भी तो चाहिए ना, लगना चाहिए ना कि हाँ यार एग्ज़ाम में फंस रहा है, ये चीज़ें फंसेंगी, या डायरेक्टली मुझे जो है आज मैंने पढ़ा और ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में रिलेट कर रही हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए, है ना, तभी तो आप विश्वास करोगे। अब ऐसे चैनलों को मैं जानता हूँ जिनका मैं वाकई में दोस्तों देखिएगा विश्वास भी करता हूँ, उनका दिल से सम्मान भी करता हूँ। ठीक है, अब आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, आपको बताने से दोस्तों मैं हालांकि बता भी सकता हूँ कि कौन कौन से अच्छे चैनल हैं या कौन कौन से मुझे अच्छे पर्सनली नहीं लगते, लेकिन बताने से दोस्तों ऐसा फिर वो होता है कि ये उस चैनल का प्रचार है इस टाइप से। तो आप देखिएगा जहाँ भी आपको अच्छा लगे तो आप उस चैनल को चूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिएगा ये बात कभी ना सोचिएगा कोई चैनल छोटा है तो वो अच्छी बात नहीं बता सकता। ठीक है, छोटे चैनल वाले भी, जो छोटे टीचर हैं वो भी अच्छी बात बता सकते हैं। छोटे इन द सेंस जिनके कम सब्सक्राइबर हैं या जिनके कम व्यूज आते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जो बड़े चैनल हैं जो मिलियंस में व्यूज आते हैं, मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, वो अच्छा ही बताएंगे। कई बार ऐसा होगा कि एक सवाल, ठीक है, जिनके मिलियन सब्सक्राइबर हैं, है ना, लैक्स में व्यूज जाते हैं, वो बेकार तरीका बता देंगे, लंबा तरीका बता देंगे, और जो नए नए हैं वो हो सकता है उनसे अच्छा तरीका बता दें। ठीक है दोस्तों, तो ये मानसिकता है दोस्तों, अपना अपना माइंड सेट है कि कौन किस हिसाब से दोस्तों टीचर के बारे में सोचता है। ठीक है, तो फाइनली यही संदेश देना था दोस्तों इस वीडियो में कि आपको अपने टीचर कैसे सेलेक्ट करने हैं, कैसे अपने प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें पढ़ना कहाँ से है। मेरे विचार में तो दोस्तों देखिएगा यही बात मैं मानता हूँ कि कहीं से भी ये नहीं कि एक ही जगह से पढ़ना है, मैं अलग अलग जगह से अलग अलग टॉपिक पढ़ा हूँ। ठीक है, अलग अलग बुक्स से भी पढ़ा हूँ, देखा हूँ, समझा हूँ चीज़ों को। ठीक है, और ये दो जो टॉपिक मैंने बताए हैं, सेंसस 2011 जनगणना वाला और पंचवर्षीय योजना, इसके अलावा और भी टॉपिक हो सकते हैं दोस्तों, जैसे शास्त्रीय तुम्हारे लोक नृत्य होते हैं या और अदर टॉपिक होते हैं। ठीक है, आपके जो भी पसंदीदा टीचर हों या जो भी पसंदीदा प्लेटफॉर्म हो वहाँ से पढ़िए। और मैं एक चैनल से नहीं बता रहा दोस्तों, 5 वीडियो देखिए आप, 5 प्लेटफॉर्म की, जहाँ से भी अच्छा लगता हो, गहराई वाली। और जो ये कहते हो कि नहीं आएगा आएगा हमारे से 100% एक क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता, ठीक है, ठीक, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइए NTPC के CVT 1 CVT 2 के, और RPF SI वगैरह जो हुए हैं, रेलवे के SSC के जो भी हैं, क्या उन टॉपिकों से वाकई में आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, बड़े श्योर, बड़े 100% के साथ कह रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा नहीं।
ठीक है, ये नहीं कि 10 में से 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, आप कहते हैं हो गए, 10 में से 9 होने चाहिए, 8 होने चाहिए, तभी तो आप कह सकते हो कि हाँ यार टीचर अच्छा पढ़ा रहा। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली ये संदेश था दोस्तों। आप क्या सोचते हैं, जो मैंने बताया ये मेरा विचार था, और आपका विचार इससे अलग भी हो सकता है, आप मुझसे सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं दोस्तों, देखिएगा। ठीक है, इसमें ऐसा कोई नहीं कि भाई हम आपसे सहमत नहीं है। तो जो भी हो दोस्तों, आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना विचार दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।